मम्मा क्या कर रही है? और ईशान किशन को दोबारा भी अगर आगे करते तो पीछे बराबर काम कर रही हूँ, बराबर मेहनत कर रही हूँ छोटे बच्चे के साथ, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला मुझे। फेमस हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं, लोग बस उन्हीं के ब्लॉग देखते हैं, उन्हीं के वीडियोस देखते हैं। अरे जो नए आए हैं सोशल मीडिया पे, उनकी कोई मजबूरी है, अगर आए हैं उनको भी सपोर्ट करो, उनके ब्लॉग देखो। अगर देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या बना रही, कैसा बना रही है। तो रात में पतिदेव जो भी सामान लेकर आए थे किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, पेट दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था। तो जो भी सामान लाए थे सब वैसे ही रखा रहा। तो आज सुबह सुबह लेकर बैठ गए। तो ये लाए हैं अपने लिए जूते, काफ़ी दिनों से बोल रहे थे इनके जूते ख़राब हो गए थे, तो वही दिखा रहे हैं। रात में किसी ने देखा ही नहीं, इनकी तबीयत में ही सब लोग लगे रहे। तो जूते लाए थे और मच्छरदानी लेकर आए थे, और बिट्टू का स्कूल बैग भी ख़राब हो गया था, तो वो नया लाना ही था। तो मैंने मना किया था कि समर वेकेशन के बाद ले आना, लेकिन उधर गए थे जहाँ से लाते हैं तो फिर ले आए, और इतना सारा सब सामान लेकर आए थे। वो तो घर पहुँचने वाले थे तब तबीयत बिगड़ी इनकी। श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं उष्मी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज है संडे और बहुत लेट हो गया है, अभी 11 बजे। अभी केवल मैं नहाई हूँ, बाकी सारे तो अभी उठे ही हैं 10:30 बजे। हुआ क्या था, कल रात में ये आए सब सामान वामान लेके, किसी ने कुछ देखा भी नहीं आते। इनके पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दवा फिर डॉक्टर से पूछी, मंगाया, दवा खाई, उससे भी असर नहीं हुआ। फिर इंजेक्शन लगवाने के लिए जाना पड़ा, तो पापा के साथ इंजेक्शन लगवाने गए, शिकायत करी, सब कुछ फ़ायदा ही नहीं हुआ। और रात भर कहीं यहाँ लेटे, कहीं बाहर बेड पे लेटे, कहीं अंदर बेड पे लेटे, यही करते रहे। खाना वाना भी कुछ नहीं खाया है। तो आज तो है संडे, लेकिन फिर भी देखते हैं कहीं होगा तो हमने कहा है जाँच कराओ, चेकअप कराओ क्या है, किस वजह से दर्द कर रहा है। ये बता रहे हैं कि जो है स्टोन का दर्द है, स्टोन है इनके। तो हमने कहा उसको दिखवाओ, बड़ी हुई हो गई है, क्या है, क्या दिक्कत है। तो आज जाएंगे दिखाने के लिए। कल तो बहुत टेंशन हो गई थी, बहुत परेशान हो गए थे हम, आते ही पड़े रहे। इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि ना दवा से सही हुआ, ना सिकाई से, ना कुछ। फिर आखिर में इंजेक्शन लगवाने के बाद भी समझ लो आधे घंटे बाद आराम मिला, फिर सो गए ये। 2 बजे तक मैं जगती रही, उसके बाद 3 बजे ये फिर उठे हैं। तो चलिए देखते हैं, आज संडे है। अभी इन दोनों को नहलाना धुलाना शैम्पू करके, और खाना वाना का तो पता नहीं कब क्या होगा। अभी तो चाय बन रही। चाय बाबू क्या हो गया, ये ले आया बाबू, चल। अरे बाबा चल। तो अभी हम आ गए नीचे छोटी को नहलाने के बाद। एक्चुअली अंकल आंटी हैं, श्रीवास्तव अंकल आंटी, पापा के साथ जॉब करते थे रेलवे में, तो वो आए हुए थे। तो बहुत दिनों बाद, साल 6 महीने में एक बार आते हैं, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर मिल आते हैं, वरना आजकल कौन किसके घर जाता है। कोविड के बाद से तो एकदम बंद ही हो गया। जो कभी कदार लोग एक दूसरे से मिलने चले जाते थे, वो सारा सब कुछ बंद हो गया है। तो हमने कहा चलो हम भी नहीं जा पाते, तो थोड़ी देर क्या, घंटे 1.5 घंटे में बैठ गए। यहाँ गए हैं 2:30, हम नीचे गए थे, तो नीचे बैठ गए तो काफ़ी टाइम लग गया। ऊपर लेके आए, छोटी सो गई है, तो छोटी को सुलाया है। पतिदेव गए थे, दवा लेके आए हैं। अल्ट्रासाउंड अभी नहीं कराया है, लिखवा के लाए हैं, अब देखो कब कराएंगे। कह रहे दवा 2-3 दिन खा लें फिर करवाएंगे। और बिट्टू भी नीचे ही है। तो मुझे लगी भूख, तो मैं केलॉग्स भी खाते जा रही हूँ। उधर कद्दू काटती जा रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। कद्दू थोड़ा रखा हुआ था, तो चने की दाल डाल के मैं बना लूँगी। बाकी नीचे से कढ़ी आ गई है, आज है देव। तो हमारे यहाँ ये फरा जौ के आटे का बनता है, तो ये सब मम्मी ने नीचे से भेजा है। बाकी मेरी कद्दू की सब्ज़ी चढ़ी है, और रोटी मैंने सेक ली है, तो ये हो जाएगा आज। बस गिर जाएगा। चलो देखो मम्मा क्या कर रही है। और ईशान किशन को दोबारा भी अगर आगे करते तो पीछे हम भाग गए। दोस्तों बज रहे हैं शाम के 6:45, और छोटी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो बिट्टू थोड़ी देर नीचे लेके गई है। कर चलिए, मतलब घर की परेशानियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं। अभी देखो छोटी 4-5 दिन से इतना ज़्यादा बीमार थी कि उसको लैट्रिन, उल्टी, जुकाम, बुखार, खांसी सब कुछ हो गया था। इतना परेशान हो गई थी वो, और बस उसका सही भी नहीं हुआ। अभी मैंने पूरी दवा भी नहीं बंद करी है उसकी, और इधर इनकी दिक्कत हो गई। मतलब खर्चे इतने ज़्यादा, कहाँ काम करोगे नहीं, पैसा कहाँ से आएगा खर्चा। और अभी आप लोगों ने देखा, जब हम छोटी की दवा लेने गए थे तब इनको भी फीवर था, तो ये अपनी दवा लेकर आए थे। तो फीवर में तो तब भी काम पे जा ही रहे थे, अपना काम कर ही रहे थे। लेकिन अब ये पथरी का दर्द इतना भयानक हुआ कि कल घर पहुंचने वाले थे तब ये दर्द हुआ है। तो ये तो घर आ गए हैं,
मान लो बाहर कहीं काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये हिम्मत नहीं थी कि ये खुद चल के जा सकें। पापा बाइक पे बैठा के इनको कर ले गए थे। कल वाला व्लॉग अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो देखना चाहते। कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभी इतना परेशान हो जाते हैं कि एक के बाद मेरी तो खांसी जुकाम या बीपी वाली दिक्कत आए दिन, बीपी वाली दिक्कत इसीलिए होती है, रोज़ कोई ना कोई टेंशन बनी रहती है। एक आदमी कमाने वाला घर में जब होता है और जब इतनी दिक्कतें होती हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब यही लगता है कि आजकल के ज़माने में अकेले घर कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक औरत मेरा देख लो, सारा दिन बिजी रहती, सारा दिन घर में बिजी रहती हूँ, दिन भर काम रहता है। अगर मैं बाहर कोई काम कर रही होती तो घर का कौन देखता, कैसे होता, कैसे मैनेज करते हैं लोग जो लेडीज़ है जो बाहर भी काम करती हैं। इसीलिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया भाई के जाने के बाद कि मैं भाभी की कोई मदद कर पाऊँ। उसमें भी 2 साल से लगी हूँ, अब तो मैंने कहना ही छोड़ दिया। 2 साल से मैं लगी हूँ, 2 साल से मैं परेशान हूँ यूट्यूब पे, बराबर काम कर रही हूँ, बराबर मेहनत कर रही हूँ छोटे बच्चे के साथ, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। बहुत ज़्यादा हताश बीच में होने लगी थी, लेकिन अब मैंने हताश होना छोड़ दिया है। बस मैं रोज़ ब्लॉगिंग करती हूँ। कुछ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरे ब्लॉग देखना हर हाल में पसंद है। और रात को भी नेहा जी रात को 3 बजे 4 बजे उठती है तो मेरा ब्लॉग देखती हैं। होता क्या है, बहुत लोग ब्लॉग बस शुरुआत का देखते, पूरा देखते ही नहीं। पूरा देखो, पता चले हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करो। है लोग क्या करते हैं, जो फेमस हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, लोग बस उन्हीं के ब्लॉग देखते हैं, उन्हीं के वीडियोस देखते हैं। अरे जो नए आए हैं सोशल मीडिया पे, उनकी कोई मजबूरी है, अगर आए हैं उनको भी सपोर्ट करो, उनके ब्लॉग देखो। अगर देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा क्या बना रही, कैसा बना रही है किसी की। इसीलिए कहते हैं जब मतलब कोई देखेगा ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि सामने वाला मेहनत कर रहा है यूट्यूब पे। रात को सारे सो गए, पतिदेव की तबीयत खराब थी, 2 बजे तक मैं जगी हूँ। मैंने वीडियो एडिट किया 2 बजे तक का, जबकि मेरे भी पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि एडिट करने के बाद 2 बजे के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मतलब दिक्कतें ख़त्म ही नहीं हो रही। कभी कभी ये लगता है इतना कुछ करना चाह रही हूँ कि कुछ हो जाए। भाभी की बेटियाँ हैं 2 भाई के जाने के बाद कुछ बहुत मदद कर पाऊँ, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही हूँ। क्या कर पाऊँ, कुछ हो ही नहीं रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जो लोग देखते हैं, जो लोग जानते हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन कहते हैं ना, अकेले चना बाहर नहीं बढ़ सकता। 2-4 लोग जो हैं, अगर वो डेली ब्लॉग देखते हैं तो उनके देखने से हिम्मत मुझे मिलती है। जब उनके कमेंट आते पढ़ के मुझे हिम्मत मिलती है, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। कभी कभी जब ऐसा हो जाता है ना कि पति बीमार और परेशान, तो ऐसा लगता है शायद कि मैं भी कुछ सपोर्ट कर पाती, मैं भी लाइफ में कुछ कर रही होती तो पति को सपोर्ट करती, फैमिली को सपोर्ट करती। तो ऐसे टाइम पे लगता है यार लाइफ में कुछ किया ही नहीं, मैंने कुछ कर ही नहीं रही हूँ मैं। क्या है लाइफ में जब कुछ किया ही नहीं किसी के लिए तो समझ में नहीं आता। चलो छोटी को बुला ले, बहुत देर हो गई नीचे। और ये यहाँ ले आए थे आलू फिंगर बच्चों के लिए, तो बच्चे यहाँ पर आलू फिंगर खा रहे हैं। उसके बाद छोटी सो गई, तो बिट्टू कल से एक्साइटेड थी मच्छरदानी खोलने के लिए, तो हमने कहा खोल दो, छोटी सो रही है तो लगा देंगे, वरना फिर अगरबत्ती लगानी पड़ती, शाम से बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। तो ये रही हमारी मच्छरदानी। तो जब ये सो के उठी ना, इसने देखा तो ये रोने लगी, डर गई। सुना तेरा नाम लिए से संकट सब भाग। दोस्तों बज गए हैं 11:30 और पतिदेव अब गए हैं दुकान, क्योंकि कल है हमारी अमावस्या। तो बिट्टू के टिफ़िन के लिए मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि हल्दी सरसों का तेल नहीं लिया जाता, तो पूड़ी सब्जी या मैगी वैगी कुछ बना नहीं सकते। तो एक आइडिया ये आया कि ब्रेड ही बना देंगे, ब्रेड का सैंडविच वगैरह। तो वो गए हैं ब्रेड लेने, और खाना पीना सबका हो गया है। सारे बर्तन मैंने धुल लिए, इसीलिए कि हल्दी सब्जी वब्जी वाला कोई बर्तन ना हो बाद में धोने के लिए, क्योंकि बाकी होता क्या है, कितना भी बचा कुछ ना कुछ हो ही जाता है, छू ही जाता है तेल या हल्दी। वैसे उठा के रख दिया है अलग दूर ताकि ना छुए। तो कन्याओं को ज़्यादा कहते हैं दोष लगता है, तो नहीं छूना चाहिए। आप लोग क्या होता कि नहीं सोमवारी अमावस में तेल और हल्दी नहीं छूते? तो मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।